गए चबाइली आ गए फाइनली फाइनली सदके सदके अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। इस वक्त मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे गूंदना आटा, लेकिन जैसे मैं किचन में एंटर हुई तो इतना मैस क्रिएट हुआ था क्योंकि आज आपदा बना रही है केक, वो भी कुकीज़। ओ माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने 2-3 बार पहले भी ट्राई किया है, ओवन के बगैर ही ट्राई किया था। बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन टेस्ट में कमी थी। क्योंकि इस टेस्ट में इसलिए कमी थी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिस थी। लेकिन इस बार ये जाके स्पेशली अपनी केक बेकिंग का, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शौक है, ये सारी चीज़ें लेकर आई। और देखिए इसने कुकीज़ कितने मज़े की बनाई यार, बहुत बहुत यमी थी। फर्स्ट टाइम मुझे ना इसके हाथ का ये पसंद आया। फाइनली मैंने आटा गूंद लिया था और मैं जा रही थी अब ऊपर क्योंकि कल हमारे स्कूल में है स्पोर्ट्स गाला। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैंने बनाया है, मैंने जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर गए मैंने सामने शो करने के लिए कि सुबह पेरेंट्स आते हैं तो उनको नज़र आए, बच्चे आए, उनको पता चले भाई आज स्कूल में स्पोर्ट्स गाला है। क्लास में आ गई हूँ। ये देख सकते हैं कितना मैस क्रिएट हुआ है, इसलिए क्योंकि हमने किया था दिन में काम और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करनी थी। ये देख सकते हैं, ये मैंने वो वाला कह लें एक एज अ स्टेज, ऐसा बैकग्राउंड बनाया है जहाँ पे बच्चे अगर खेलते हैं उसके बैक पे ये चीज़ लगी होगी। चार्ट्स को जोड़ के ये मैंने क्रिएट किया है। और पता नहीं ये कैसे मेरे जहन में आइडिया आ गया। नेट से मैंने बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं मुझे वो समझ आई, तो ना मुझे जहन में बैठ रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। और फिर मैंने कहा चलो यार ऐसे ही कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 2 टीम्स बना ली हैं। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को 2 टीम्स में डिवाइड किया है, टीम रेड और टीम ब्लू। टीम का नाम है निंजा टीम और निंजा, रेड निंजा एंड ब्लू निंजा। मैं रेड निंजा में थी, सो मैं ज़ाहिर सी बात है बोर्ड भी अपने ही तरफ वाला रेड बनाऊंगी। और वैसे बाई चांस हो गया था, ऐसा नहीं था कि अगर मैं रेड निंजा में हूँ तो मैं उसका बेस जो है वो भी रेड दूँ, लेकिन बाई चांस जो हो गया वो वाइट के साथ कंट्रास्ट रेड का हो गया। बहुत ज़्यादा मैच क्रिएट हुआ है, लेकिन मैं अपनी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस जा रहा है कि मैं पहली बार जो है ना ये इतना बड़ा जो बोर्ड है, ये इतना बड़ा, जो मेरे लिए तो बहुत बड़ा था, कि मैं फ़र्स्ट बार क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो मैं भूल गई हूँ यार, नीचे से मैंने क्योंकि बॉल्स वगैरह बनानी हो, कंपस नहीं मिला, तो मैंने कहा यार जुगाड़ लगाओ, ग्लास लेकर आती हूँ, कोई प्याली शाली लेके आती हूँ, कोई कप कुछ लेकर आती हूँ, उसी की हेल्प से कोई भी है ना सर्कल में मैं बॉल वगैरह बना लेती हूँ। बॉल के लिए अब मैं चार्ट निकालने लगी तो मुझे था कि मुझे लाइट ग्रीन कलर चाहिए। देन मैंने इस कबर्ड को ओपन किया और मैंने कहा चलो यार निकालती हूँ चार्ट और कुछ ड्रा करती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे मिलनी था। लेकिन अफसोस यहाँ डार्क ग्रीन था और लाइट ग्रीन फिर मुझे दूसरी रूम में जाना पड़ा और दूसरे रूम में जाके लिए मुझे लाइट ग्रीन ढूंढना पड़ा। यहाँ पे मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैस क्रिएट आप देख रहे हैं कबर्ड में भी कितना हुआ है, क्योंकि पिछले टाइम जो है हमारे ना पीटीएम था और स्कूल में डेकोरेशन का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से बार बार जो अंदर बाहर करना पड़ती थी चीज़ें, तो वो बहुत मैस क्रिएट हुआ। मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के इसको भी सेटअप करना है। यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ आप देखें लिखा हुआ है जीत, नारे लिखे थे हमने चार्ट्स पे, जीतेगा भाई जीतेगा, रेड निंजा जीतेगा। और इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने जो है ना नारे वगैरह लिखे और बच्चे जो है पिक्स वगैरह बना कर लाए थे फुटबॉल और रैकेट्स वगैरह की। ये लिखा हुआ है स्लोगन हमारे पास जो था, ईस्ट एंड वेस्ट, ब्लू निंजा इज़ बेस्ट। पहले सिस्टर ने ये वाला लिखा था, मैंने कहा यार देखो तुमने ब्लू का लिख लिया है, मैं रेड में हूँ, मेरा कौन लिखेगा। देन उसने फिर मेरा भी लिखा। और भी बहुत सारे, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, और भी इतने सारे थे जो हमने स्कूल टाइमिंग में बहुत बहुत ज़्यादा बोले हैं और बहुत इन्जॉय किया। ग्रीन चार्ट फाइनली मैं ले आई थी, इसमें मैंने बॉल ड्रा कर ली थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो रैकेट बनाया ही नहीं और मुझे लग रहा था मेरा काम ख़त्म हो चुका है। देन फिर मैंने ऑरेंज चार्ट निकाला, उसके बैक पे मैंने ये बनाया, इसलिए आपको ये ब्राउन लग रहा है वीडियो में। अदरवाइज़ ये ना ऑरेंज के बैक पे बनाया, क्योंकि अगर कोई भी आप चीज़ ड्रॉ करते हैं ना तो कोशिश करें चार्ट वगैरह की किसी की बैक साइड पे ही बनाया करें, क्योंकि पेंसिल होती है, हम मेरी तरह कोई अगर हो कितना मास्टर तो नहीं होता एक बार ड्रॉ कर लेने से चीज़ आ जाए, तो वो फिर हम रेज वगैरह करते हैं तो वो बैक पे जब होता है तो फिर वो बहुत ईजी हो जाता है। हम उसको कटिंग करते हैं, वो गन जो है हमारी रेजिंग वगैरह की बार बार पेंसिल ड्रॉ की वो पीछे रह जाती है। देखें फ्रंट पे कितनी जो है नीटनेस आ गई है। अब मुझे याद आया कि इस पर मैंने वाइट पेपर का नेट बनाना है और फिर मैंने चार्ट का सोचा कि नहीं बनाऊंगी, मैं वाइट पेपर लेकर आती हूँ उसका बनाती हूँ। जब देखा वाइट पेपर उधर था ही नहीं, फिर दूसरी जगह आई, दूसरे रिम से मैंने निकाला A4 साइज़ पेपर और इस पर जाके मैंने नेट ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने कहा यार इसको चार्ट के ऊपर पेस्ट करती हूँ। हमेशा जब आप चार्ट वगैरह यूज़ करें तो उसके ऊपर जब कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग क्या करें, पेपर का यूज़ करें। चार्ट पे चार्ट उस तरह चीज़ उठती नहीं है, वो उठ के मज़े की नहीं लगती है, ठीक है, उसकी उस तरह खूबसूरती शो नहीं होती। देन वो भी मैंने इसको ड्रा किया
बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मेरी लाइफ में, मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ये वाला वर्क या आर्ट वर्क मुझे लगता था मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, मैं चीज़ें बना ही नहीं सकती। आफ्टर मैट्रिक बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे हाथ में अल्लाह ने डाल दी कह लें, और मुझे खुद पे यकीन ही नहीं था, सीधी जो बात है। मुझे लगता था मैं कर ही नहीं सकती यार, ये काम बहुत मुश्किल है, मैंने किया ही नहीं। लेकिन जब आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है और जब आप एज एक प्रोफेशनल वे में आ जाते हो ना, तो यार आप कर जाते हो, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। लेकिन यार देखो, आज मैंने जब ये बनाया खुद अपने ऑन पे, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। इसके बाद मैंने इसकी शीटा भी बना ली, सॉरी उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था यार। फाइनली मेरे इस बोर्ड के लिए, इस बैकग्राउंड के लिए सारी चीज़ें रेडी हो गई, और अब ये देखें इसका फाइनल लुक। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन पर्सनली मुझे इतना कोई खूबसूरत लगा, क्योंकि मुझे इसकी जो फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और ये जो था मेरे पास बैट बॉल, इतना कोई नीट बना था ना, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने शॉर्ट टाइम में मैंने इतनी अच्छी चीज़ें बना ली हैं। अब ये देखें, ये आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो है ना वो कर लिया था, इसको हॉट गन से इनके जितने भी क्रे पेपर थे इनको बांध के चिपका लिया था, ताकि ये हवा में ख़राब ना हो। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब ये सारी जो है मुझे सफाई करनी है। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।